आईएएस के लिए मेरा ये था कि मैं 3 बार दूंगा, चौथी बार नहीं दूंगा। तो आई अटेम्प्टेड फॉर 3 टाइम्स, उसका छोड़ दिया। उसी में मुझे एलाइड सर्विसेज मिली थी, डिफेंस अकाउंट्स पहले। तो उसके बाद फिर उसमें खैर बाद में चौथा अटेम्प्ट दिया किसी और शर्त के थी। एसडीएम बनने के बाद भी एक बार शर्त लगी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मथुरा पोस्टिंग थी, उस समय बात हुई, कभी हमारे साथ कुछ एसडीएम साहब लोग थे, जैसे एक की बेटी इस समय आईपीएस है यूपी कैडर में। तो मैंने कहा 4 साल से पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आज भी मैं एग्जाम दूंगा तो इंटरव्यू में दूंगा, प्री और मेंस कोई नहीं रोक सकता। फिर शर्त लग गई, लगा ली शर्त। तो उस समय के जो हमारे प्रशासनिक सेवा के लोग हैं गवाह हैं इस बात के, जो मथुरा में जिनकी पोस्टिंग थी, मैं उस समय मथुरा एसडीएम था और मैं एक्टिंग एसडीएम था उस समय। उस समय एसडीएम न्यायिक भी नहीं होते थे, तो एसडीएम प्रॉपर एसडीएम था, एक तहसील मेरे चार्ज में थी, वहां का एसडीएम था। हम हैं काशी विश्वनाथ धाम में और आज हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी। बहुत बहुत प्रणाम सर इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। कौन सी पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा देंगे या कौन सी पुस्तकें पसंद करते हैं, या इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं? जन्म जन्मांतर की यात्रा है, रुचियां अभिरुचियां वैसे ही तय होती हैं जी। मेरे कहने से कोई पढ़ेगा नहीं। ये तो आप दार्शनिक टाइप का सर उत्तर दे दिया। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं कहूँ कि ये किताब पढ़ो इसलिए कोई पढ़ेगा नहीं जी। और कोई पढ़ेगा तो मूर्ख होगा। जैसे मैं पढ़ता था जिस समय जी, मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं लोगों के, तो कहते थे यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ो, उस समय किताब आती थी कोई, अब फिर मैं किताब का प्रचार क्यों ही करूं। तो उस किताब का नाम उन्होंने लिया। मैंने भारतवर्ष में आयोजित होने वाली जितनी परीक्षाएं हो सकती हैं, लॉ बैकग्राउंड भी चूंकि था, तो इंजीनियरिंग सर्विस तो मैंने नहीं दिया है, बाकी जुडिशरी के यानी जनरल एग्जाम जितने होते हैं, जुडिशरी से लेकर और इंडियन सिविल सर्विसेज तक के, स्टेट सिविल सर्विस के सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। और वह केवल भाग्य का खेल होता है, जानते हैं कि एक दिन इंटरव्यू में आप रात भर नहीं सोए तो क्या परिणाम होगा, किसी पेपर में कम ज्यादा। आई क्रैक्ड ऑल एग्जाम्स। मैंने कभी भी एक कक्षा 11 की एनसीईआरटी की किताब छोड़कर कभी मैंने इकोनॉमिक्स की कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स तैयारी के लिए। एनसीईआरटी की क्लास 8th की और क्लास 11th की किताब छोड़कर दूसरी किताब नहीं पढ़ी। ज्योग्राफी केवल क्लास 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ी और कोई किताब नहीं पढ़ी। और भी कई किताबें पढ़ी थी, मतलब इन विषयों पर और नहीं पढ़ा। जनरल स्टडीज के लिए और जनरल करंट अफेयर्स के लिए पढ़ता रहा, लेकिन इन किताबों को मैंने कई बार पढ़ा, बिटवीन द लाइन्स पढ़ा। और इन किताबों के अतिरिक्त जो मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं वैचारिक किताबें पढ़ता था, बचपन से पढ़ता था। कक्षा 2 और 3 की गर्मी की छुट्टी हमारी हुई थी, मैं महाभारत पूरा पढ़ लिया था 2-3 में। हाँ, घर में थी तो क्या करते, उसमें टीवी तो था नहीं, और टीवी देखने की आज भी मेरी आदत नहीं है। मतलब मेरे बेडरूम में टीवी लगा जरूर है, लेकिन जब मेरे बच्चे, यहाँ मैं इस समय अकेले रह रहा हूँ वाराणसी में, क्योंकि परिवार जो है वो लखनऊ रहता है, जब कभी वो लोग आते हैं तब वो टीवी ऑन होता है, कई बार रिमोट खोजना पड़ता है, रिमोट कहाँ है, क्योंकि बहुत दिन से नहीं प्रयोग हुआ तो कहीं रखा होगा, पड़ा होगा टाइप का होता है। तो ऐसे ही चल रही है पूरी व्यवस्था। तो पढ़ने की जो रुचि होती है, अब ये किताबें पढ़ने में, फिर बाद में आप किसी और लिटरेचर की किताब पढ़ रहे हैं, लॉ मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो लॉ में आप जानते हैं कि कई बार जजमेंट्स पढ़ते समय यू गेट टू रीड मेनी थिंग्स। आप राम जन्मभूमि का जजमेंट पढ़िए, आपको पूरे अवध का इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें हमारी रुचि थी। तो ये वेरियस सोर्सेज होते हैं जहां से नॉलेज आता है। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बताऊं, मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्जाम जिस साल निकाला था, उस साल उसमें एक प्रश्न आया था, जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, और मैंने उसका सही उत्तर लगाया था, टिक किया था। कैसे किया था जानते हैं? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। सारे लोग बताते हैं इतनी मैगजीन पढ़ो, इतने अखबार पढ़ो, सब पढ़ो। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज और आज तक मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा है। मैं रेगुलर अखबार पढ़ता ही नहीं। मैं किसी न्यूज़पेपर का सब्सक्राइबर भी नहीं हूं, अब भी नहीं, कभी नहीं पढ़ा। मैगजीन उठाकर देखता था। अब ये वाला जो चली आ रही परंपरा को अवधता बता रहे हैं कि हिंदू ना पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस ना पढ़ो, जनसत्ता ना पढ़ो। अगर मन होता है तो पढ़ो। मेरा मन नहीं करता था कि यार, मतलब एक किताब, अखबार जो होते हैं बड़े बड़े पेजेस होते हैं, एक किताब के बराबर होता है। उतनी देर मुझे लगता है कुछ नॉलेज वाली चीज पढ़ूंगा जो काम आएगी आगे। इसमें से अखबार उठाओ, फिर उसमें छांटो कि एक विवाहिता ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या, फिर कहो नहीं ये मेरा पढ़ने वाला नहीं है। फिर अगला लिखो, उसमें कहा इसरो रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, फिर पढ़ो उसमें साइंटिस्ट का नाम दिया है, जगह का नाम दिया है, फिर रॉकेट का नाम क्या होगा इस पर भी निर्णय नहीं लिया गया है। फिर 4 दिन फॉलो करो, उससे अच्छा मैगजीन में सब कुछ मिल जाता है महीने भर के अंत में। तुम क्यों अपना सर इतना खपाए? हम तो नहीं अखबार पढ़ते थे, आज भी नहीं पढ़ता हूं।
ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को कई बार प्रभावित करने के लिए, दबाव बनाने नहीं दबाव बनाने नहीं, प्रभावित करने के लिए दोनों तरह का प्रभाव होता है। आपके बारे में पॉजिटिव स्टोरी छाप कर भी लोग आपको प्रभावित करना चाहते हैं कि मैं आपके नजदीक हूँ। आपके बारे में नेगेटिव स्टोरी छाप कर दिखाना चाहते हैं कि आप उनको चाय पिलाइए, बैठाइए, करिए। आई डोंट डू इट। नहीं, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आपको जो पब्लिश करना हो करिए। व्यवहार मेरा दुर्व्यवहार नहीं होगा, बहुत सद्व्यवहार होगा। हमारे जो भी पत्रकार साथी आते हैं उनसे बहुत प्यार से मिलता हूं, लेकिन डेलिबरेटली अखबार कभी नहीं पढ़ता मंगवाकर, जानबूझकर नहीं पढ़ता, जिससे मेरी ओपिनियन को, मेरे कार्य को अखबारों में छपने वाली रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस ना करने पाए। क्योंकि मुझे करना वह है जो सही है, वह नहीं जो लोग कह रहे होंगे सही है गलत है। जो अपनी आत्मा को लगता है, जो महादेव के निर्देश मुझे प्राप्त होते हैं, चाहे मैं यहां मंदिर में हूं चाहे प्रशासन में हूं, मुझे करना वह जो मुझे ठीक लगता है। इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और इन्फ्लुएंस आप किन चीजों से होते हैं कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और अखबार यही करता है कि बताता है समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है। टीवी नहीं देखता तो न्यूज चैनल से भी दूर हूं। तो जो समाचार के ये माध्यम, इनसे मैं दूर हूं। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के बारे में, डीजीएस के बारे में कहा था, दिल्ली जुडिशियल सर्विस के बारे में, वो एक हफ्ते पहले तक की घटना पर सवाल पूछ लेते हैं। और लिटरली जिस दिन एग्जाम था उससे हफ्ते 10 दिन पहले ही जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की पुस्तक का विमोचन हुआ था। लेकिन देखिए, अगर महादेव की योजना में आपको परीक्षा में सफल करना लिखा है ना, तो कैसे सफल करते हैं। मैं दिल्ली रहता था उस समय, और बत्रा टाकीज के पास चाय वाली दुकान है, वहां शाम को एक चाय जरूर पीता था। और एक जो चाय के साथ वहां फैन बोलते हैं दिल्ली वाले, हम लोग यहाँ जीरा बोलते हैं, मुझे आज भी बहुत पसंद है, मौका मिलता है जरूर खाता हूँ। तो वो एक अखबार पर रखकर जीरा देता था। तो उसने जो अखबार रखकर जीरा दिया था, जो कि वहां सबसे ज्यादा द हिंदू खरीदा जाता है, वही रद्दी बेचा जाता है, तो उसकी द हिंदू साउथ इंडियंस की खबरें ज्यादा छापता है। तो जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की आत्मकथा का विमोचन लिखा हुआ था। और चूंकि रीडिंग हैबिट है, रीडिंग हैबिट इतनी ज्यादा मेरे अंदर है कि अभी तो मतलब मान लीजिए अब गाड़ी से हम लोग तेज चलने लगे। जब छात्र जीवन में मैं बीए में था या इंटरमीडिएट में था, उसमें मैं पैदल चलता था, तो मैं चलते चलते सरकार की योजनाओं की होर्डिंग जो लगी होती थी वही पूरा पढ़ जाता था। तो वो आया तो हमने देखा, उसको पढ़ लिया था। और जिस दिन मैंने पढ़ा, यानी वो 10 दिन पहले की बात थी, तो एक हफ्ते बाद वो अखबार रद्दी बना होगा। तो हमने जिस दिन पढ़ा उसी के दिन अगले दिन हमारा एग्जाम था। तो वहां से याद आया, यार वो फैन खाते उसमें ये नाम लिखा था किताब का। मेनी सच इंसिडेंट्स, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इसलिए देखिए, इतना बड़ा यूनिवर्स है ना हमारा। मतलब अब तो मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। कर्म और आपके जो प्रारब्ध, मतलब प्रारब्ध का मतलब भाग्य नहीं है, जो हम कर्म करते हैं इससे उसका जो परिणाम जनरेट होता है, कर्म फल मिलता है। इसलिए किसी जन का संबंध होगा जिसने हमको आपको वार्ता करना, जिसके कारण नियति हुआ था, जिसके कारण सामने शुभ बैठे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शुभ को यहाँ पर होना नियत था, हमारे हम तीनों को मिलना नियत था। यह सब चीजें हमारे तमाम कर्मों का परिणाम होती हैं। यह तभी हो सकता था जब मैं यहाँ इस पद पर बैठा होता। इस पद पर बैठाने के लिए आप लोगों के कितने कर्मों का समुच्चय है। मैं अपने जीवन में सिविल सर्विसेज का एग्जाम कभी देना नहीं चाहता था। जब मैं गया था छात्र जीवन में, तो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो सामान्य जो ट्रेंड था हमारे यहाँ से, अम्बेडकर नगर जहाँ मेरा गांव है, वहां से सामान्यतः लोग प्रयाग जाते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही आप जानते हैं IAS का गढ़ माना जाता था उस समय। मैं डेलिबरेटली लखनऊ गया क्योंकि हमारे गांव घर के आसपास के जो सो कॉल्ड बड़े भैया लोग थे वो प्रयाग में हैं, तो अनुशासित करने का प्रयास करेंगे। मुझे अनुशासन में नहीं रहना था। मेरा इंटरमीडिएट मैथ्स और बायो दोनों लेते हुए CBSE बोर्ड से साइंस साइड था। मैथ्स मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि पिताजी का विषय था, मेरे पिताजी गणित के अध्यापक थे। आपने पुस्तकें भी समर्पित की हैं, तीनों पुस्तकें, शायद 2 तो समर्पित की है। वो मेरा जीवन ही पिताजी को समर्पित है, क्योंकि बचपन में उन्होंने जो दे दिया वो दे दिया। मैं 8वीं कक्षा में था, पिताजी का देहांत हो गया था, और मैं 5वीं कक्षा में था जिस समय तक उन्होंने बाकी लोगों को पढ़ाते समय, जब उनके स्टूडेंट्स आते थे, वो एक शिक्षक थे और उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया जीवन में। और गणित के प्रसिद्ध शिक्षक थे, तो पूरे इलाके के लोग सवाल पूछने के लिए, अलग दूसरे स्कूलों के बच्चे भी चले आ रहे हैं, तो जो कुछ बताते थे, कई बार चूंकि ज्यादा संख्या होती थी, उनको ही ब्रश करके तैयार होकर स्कूल जाना है, तो कई बार मुझसे कहते थे आओ तुम भी देख लो, कोई आएगा बता देना। तो मुझे कक्षा 10 तक की गणित, जब मैं कक्षा 3-4 में रहा हूंगा, उस समय से आती थी। तो पिताजी ब्रश कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो कोई पूछने आया तो कहे बता दो। और मैं छोटा था तो मुझे बाल मुड़ा के और शिखा रखने का बड़ा शौक था, इसके लिए मुझे मार भी पड़ी है कई बार। पिताजी को नहीं अच्छा लगता था, घरदम बाल उठाए रहता, कहीं ले जाओ तो अजीब सा लगता है। तो जिस इंटर कॉलेज में वो थे, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, मिल्कीपुर एक स्थान पड़ता है अयोध्या में, तो वहां
उसके अलावा रामगंज में एक सर्वोदय कॉलेज था, सेवरा में एक कॉलेज था, इंटर कॉलेज था, वहां सबके तमाम बच्चे आते थे पूछने के लिए। तो सवाल पूछने आते थे, पिताजी कहते तुम बता दो, तो वो मुझे चढ़ाते थे गुरु जी का तो उम्र बहुत छोटा था, कक्षा 4 में हाई स्कूल वाले बच्चे को सवाल बता रहा हूँ। लेकिन उन्हीं की देन थी, घर में रामायण था, घर में महाभारत था, घर में कसूसुर आम्बिया रखी थी, घर में न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट रखा था। तो ये सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन, घर में कुरान की भी कॉपी रखी थी, मैंने बचपन में कर लिया था। एक बार रीड आउट करने वाला, फिर बाद में उसको इंटरप्रिटेशन करना, समझना, वाज इवॉल्विंग, एवोल्यूशन होता है। तो ये पढ़ने के बाद देखिए आप कहाँ जाएंगे, आपकी आजीविका क्या होगी ना, बड़ी नियत होती है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया, उस समय तक चूंकि पिताजी का देहांत हुआ, कक्षा 8 में पढ़ता था, तो मैं अनुशासनहीन हो गया। और ये कहने में और स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं है कि वास्तव में अनुशासनहीन होकर जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ बच्चा, मतलब मेरी माँ से लोग ये कहने लगे थे कि बताइए अगर मेरे पिताजी को अगर वो होते तो आपका बच्चा हाथ में रहता, हाथ से निकल गया है। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा तो वहां भी स्वप्न यही था कि छात्र राजनीति में जाना है, और उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति कुछ अलग तरह की थी। महादेव की योजना थी कि मैंने बीए में एडमिशन लिया विद मैथमेटिक्स, तो मैथ स्टैट्स फिलॉसफी, बीए बेसिक का पेपर मैथ का एक होता था। इसलिए बीए नहीं करने का कि आसान है, इसलिए करने का क्योंकि सीरियस पढ़ने वाला नहीं बनना है, लेकिन मैथ में नंबर कम नहीं होना चाहिए, मैथ पढ़कर एग्जाम देते थे। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कारण यह था कि जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसका चुनाव नहीं हुए 3 साल, तो उद्देश्य तो छात्र संघ का चुनाव लड़ना था। हमने कहा फिर पढ़ने का मतलब है, मैंने पढ़ना छोड़ दिया। उसके बीच में जो तीसरा वर्ष था उसमें दर्शन शास्त्र में शंकर का अद्वैत पढ़ा मैंने। उसका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि मैंने दीक्षा तो नहीं ली किसी से, लेकिन मैंने सन्यासी वाला जीवन जिया। उसका उन्होंने घर छोड़ दिया था, परिव्राजक हो गया था, कोई गुरु नहीं मिले, लेकिन साधना और उसमें, और जो हमारे धर्म में आप जानते हैं कि मठ मंदिर में खाने पीने रहने की व्यवस्था आराम से मिल जाती है। तो ज्यादा समय अयोध्या में ही बीता, लेकिन परिवार के संपर्क में बिल्कुल नहीं था। उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे। फिर 2004 के समापन के समय लगभग ये पता चला कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी का देहांत हुए 2003 में 7 वर्ष पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग का नियम है कि फैमिली पेंशन विडो पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। भैया पढ़ाई ही कर रहे थे तो दोबारा आए, क्योंकि सन्यासी जीवन जीकर और पर्याप्त साधना करके, 1 वर्ष की साधना थी। बहुत महादेव ने उस समय ज्ञान दिया, बहुत उस समय, उसी समय के भाव हैं जो मैं ये अनिवार्यता और उसकी बात कर रहा हूँ। इस लेवल की पढ़ाई नहीं थी उस समय के, कुछ अंदर की जो भावनाएं थी। वापस आया तो पहले सदमार्ग से प्रयास किया कुछ हो जाए। तो सदमार्ग, उस समय जो माहौल था प्रदेश का, देश का, शहर का, ये सदमार्ग पर चलते हुए इतना धन नहीं मिल पाया कि हम अपने परिवार की देखभाल कर सकें। तो मुझे दोबारा लखनऊ का रुख करना पड़ा, क्योंकि वहां हमारी पुरानी टीम थी। लखनऊ 2 साल के बाद में दोबारा आया तो वहां आते ही प्रचुर धन प्राप्त हुआ। लखनऊ में उस समय अगर आप थोड़े एक्टिव हैं, दिमाग आपके पास है, छात्र राजनीति में एक्टिव हो, तो धन कमाना बड़ी बात नहीं थी। ये जरूर है वो आदर्श रास्ता नहीं था, लेकिन ठीक आ जाता था। तो प्रचुर धन प्राप्त हुआ, भैया की पढ़ाई पूरी हो गई, उनका करवा लिया, घर की भी देखभाल कर ली। और उसी अवधि में फिर दोबारा चुनाव भी शुरू हो गए। तो फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया, अगेन इलेक्शन के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि LLB फर्स्ट ईयर में था, चुनाव हुआ तो चुनाव लड़ाया गया। फिर ये था अगले का साल हम भी लड़ेंगे। फिर अगले साल चुनाव नहीं हुए, लेकिन 2 कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि जिनका एकेडमिक्स में गैप है दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो घटनाएं ऐसी हुई। उसी बीच फिर वो एक वाइवा था, बोलने में चूंकि आप देख रहे हैं साक्षात्कार में ठीक हूँ, वाइवा में वाइवा जो ले रहे थे सर, उन्होंने कुछ तारीफ कर दी। बाहर आए, दोस्तों ने कहा पार्टी चाहिए। उस पार्टी में बैठे बैठे किसी ने कहा कि IAS क्यों नहीं दे देते, तो मैंने कहा IAS नहीं बनना है। मतलब थोड़ा सा, अब तो बड़ा सम्मान का भाव है उस पेशे में हूं, जो कि मैं उस समय बड़े तिरस्कार ना, IAS थोड़ी बनना है, और करेंगे, बड़ा करेंगे। तो जो हमारे साथी सिविल सर्विसेज देते थे उनको बुरा लग गया, उन्होंने कहा तुम ऐसे करो चालू हुआ। तो महादेव ने मुझे अंदर से आत्मविश्वास बहुत दे रखा है। मैंने कहा यार जब चाहूंगा दूंगा तो हो जाएगा। ये 27 दिसंबर 2007 की घटना है। मुझसे दोस्तों ने शर्त लगाई तुम केवल प्री निकाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। 3 जनवरी 2008 को शर्त लगाने वाले मित्रों में से एक मित्र फार्म खरीद कर लाया, मैंने नहीं खरीदा था। उसमें GPO से मिलता था 20 रुपए का फार्म, लाके उन्होंने फार्म भरवाया, हमारा फार्म भर गया। फिर कुछ घटनाएं हुई, जॉन्डिस हुआ, बेड रेस्ट पर आ गया,
छात्र जीवन में भी सारे सुख सुविधा के साधन मौजूद थे, वो पैसा कमा चुके थे पर्याप्त, फ्लैट लेकर अलग से रहते थे, टीवी कंप्यूटर फलाना धमाका सब था वहां। लेकिन अध्ययन की वृत्ति भी थी, तो पहले तो जो इधर उधर की चीजें पढ़ रहा था। उसी बीच में एक मित्र आए, वो साथ में कुछ नोट्स वोट्स लाए थे, मुझे याद है मैंने भी एग्जाम दे रहा है, वो पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो भी उतना सीरियसली नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे एलएलबी के एग्जाम उस समय चल रहे थे। एलएलबी का मेरा जो वाइवा वॉज था वो 17 ऑफ मई को था और 2008 में आईएएस का एग्जाम 18 मई को था। इन परिस्थितियों में आईएएस का प्रीलिम्स दिया, बाहर आए तो मिलाया गया। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जीएस में 150 में 46 क्वेश्चन बन रहे थे और सब्जेक्ट का इकलौता मैं ही था लॉ वाला, इसलिए कोई मतलब नहीं था, मिलाने वाला कोई नहीं था। तो ये हुआ 150 में 46 पर सिलेक्शन तो नहीं होगा, मान लिया भाई नहीं होगा। तो उसी बीच डीयू का एलएलएम का एंट्रेंस आया, कुछ जो पढ़ने वाले थे वो जा रहे थे देने, तो हम भी दिल्ली घूमने के लिए, सबका रिजर्वेशन हमने कराया, चलो चलते हैं घूम के आते हैं, गए हम लोग भी डीयू का एंट्रेंस हम भी दे आए। डीयू का रिजल्ट पहले आया एंट्रेंस का, तो अपनी यूनिवर्सिटी में से इकलौता मैं था जो सिलेक्ट हुआ था। तो मैं गया, फीस जमा करके फिर वापस आ गया। लखनऊ में साम्राज्य था, कमाई थी। 18-19 जुलाई तारीख थी जो हमारा डीयू का की काउंसलिंग हुई, मतलब पहली वाली तारीखें याद हो जाती हैं आपको देख के जीवन में। तो वहां मैं फीस जमा करके वापस आ गया था और अगस्त सेकंड वीक में आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो मेरा एडमिट कार्ड खोया हुआ था, कहीं संभाल के रखा नहीं था उसमें। तो फिर कहीं से ढूंढा मिला, फटी पुरानी स्थिति में जोड़ के रोल नंबर देखा गया, तो उसको फिर कंप्यूटर में एंट्री किया। साथ वाले थे जिन्होंने चैलेंज लगाया था, वही लोग लेकर गए थे ये कहने के लिए क्योंकि हो जाए, तुम जितने हल्के में बता रहे थे होता नहीं। और डालते ही लिखकर, उसमें सबका रिजल्ट एक साथ नहीं आता था, अब डालते थे तो लिखकर आता था सॉरी या कांग्रेचुलेशंस, तो आया कांग्रेचुलेशंस। ने कहा ये क्या हुआ। तो उसके बाद ही मैं दिल्ली नहीं गया, मैं अगस्त में भी यहीं पर कुछ और लखनऊ में अपने धनार्जन में और गतिविधियों में लगा रहा। इस बीच फिर सितंबर आया, फिर कई लोग, पता चला लोगों को धीरे धीरे प्रीलिम्स निकल गया है, तो कई लोगों ने कहना शुरू किया, अरे यार क्या कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। मेंस का फॉर्म आ गया, फिर फॉर्म भर गया मेंस का। तो बहुत समझाने बुझाने पर लोगों के 27 सितंबर तारीख थी जिस दिन मैंने ट्रेन पकड़ी लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए। ईयर 2008। 27 सितंबर को वहां पहुंचा और 17 अक्टूबर से मेन शुरू था। 9 अक्टूबर को पहली बार, 8 अक्टूबर था, 9 अक्टूबर को था, तो हमने जीएस के नोट्स खरीदे। उससे पहले तो कोई पढ़ाई नहीं मेंस की हुई। उसके बाद हिंदी इंग्लिश ये सब करने के बाद 17-18 2 दिन कंपलसरी पेपर्स थे। उसके बाद फिर वो कंपलसरी होता है, एस्से होता है, सब करते हुए 25 को फिलॉसफी, उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने फिलॉसफी और लॉ लिया था। तो 25 अक्टूबर को फिलॉसफी का पेपर था उस साल। 22 अक्टूबर को मैंने फिलॉसफी की बुक्स खरीदी हैं जो हमने ग्रेजुएशन के बाद कभी नहीं की थी। उसके बाद अगला पेपर 5 नवंबर को लॉ था। लॉ में आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स वाला और मैं सिलेक्ट हो गया था, तो उसके कारणों की समीक्षा की गई, तब लॉ का पेपर मिलाया गया। तो ये देखा कि लॉ में 120 में से मैंने 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनमें केवल 3 गलत थे। दैट वाज द लेवल ऑफ परफेक्शन। लॉ में भगवान ने, जो कहते हैं कुंडली की दशा ठीक, लॉ में शुरू से मन लगता है। आज भी मुझे लीगल इंटरप्रिटेशन अट्रैक्ट, मतलब एक होता है जैसे गणित और कानून, दोनों बहुत मन लगता है। तो आपके मित्रों ने मुझे ये बात बताया है, थैंक यू सो मच। हमने जब लॉ में देखा कि ये लेवल था, तो उसी के बाद फिर अपना मेंस के लिए मुझे लगा कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा। होते होते 5 नवंबर की बजाय 4 नवंबर की शाम आ गई। तब आईएएस का सिलेबस निकाला मेंस का, एक एक करके किताबें रखनी शुरू की। क्योंकि एलएलबी में 3 साल में सब किताबें हो ही जाती हैं, तो बाहर से खरीदना नहीं था। जब मैंने पूरा ढेर बनाया तो ये मैंने देखा यार एलएलबी में 3 साल में जितना पढ़ा था तो पूरा पढ़ना है। ये समझ में आ गया कि एक रात में पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, एक ही किताब पढ़ने की क्षमता है, 2 किताब पढ़ेंगे। तो हमने कहा फिर कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमने किताब किनारे की और सो गए, सवेरे का एग्जाम देकर आ गए। जब रिजल्ट आया तो उस साल डीयू से एग्जाम देने वालों मुझे लगता लॉ में मेरे हाईएस्ट थे। तो दिस इज हाउ वो प्रोसेस शुरू हुआ। फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल सिविल सर्विसेज, फिर जुडिशियल सर्विसेज, फिर स्टेट का एक ही एग्जाम दिया था पूरा, मतलब जिसमें इंटरव्यू तक गए थे। एक मेंस भी दिया था, उसमें भी सेलेक्ट था और ऊपर की रैंक में था। इंटरव्यू देता तो अगले साल फिर मैं टॉपर्स में होता, लेकिन फिर किसी और की सीट खाने का मतलब नहीं था जब ऑलरेडी हमें हाई टिकट हो चुके थे।
तीसरे साल का केवल प्री दिया था, उसका मेंस भी नहीं देने गए। और इंटरेस्टिंग यह था कि उस समय स्टेट के एग्जाम लेट होते थे, रिजल्ट लेट आते थे। तो 2009, 2010, 2011 तीनों का प्री में दे चुका था। 2011 का मेंस दे चुका था। 2010 का 9 का 10 का मेंस दे चुका था। 11 के मेंस का जो टाइम आया तो मैंने 11 का मेंस ये कहकर नहीं दिया कि अब होना होगा 2 में हो जाएगा, तीसरा नहीं दूंगा। आईएएस के लिए मेरा ये था कि मैं 3 बार दूंगा, चौथी बार नहीं दूंगा। तो आई अटेम्प्टेड फॉर 3 टाइम्स, उसका अब छोड़ दिया। उसी में मुझे अलाइड सर्विसेज मिली थी, डिफेंस अकाउंट्स पहले। तो उसके बाद फिर उसमें खैर बाद में चौथा अटेम्प्ट दिया किसी और शर्त के थी। एसडीएम बनने के बाद भी एक बार शर्त लगी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उसके बाद फिर उसमें जब इसका रिजल्ट आया 9 वाला, तो खैर सिलेक्शन हो गया उसी में। तो अगला इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं छोड़ ही दिया था। सर्विस में आने के बाद जब मैं मथुरा पोस्टिंग थी, उस समय बात हुई, कभी हमारे साथ कुछ एसडीएम साहब लोग थे जो नायब तहसीलदार से प्रमोट हुए थे, उनके बच्चे भी एग्जाम दे रहे थे। उनमें से एक की बेटी समय आईपीएस है यूपी कैडर में। तो मैंने बताया, जैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया तो नोबडी बिलीव्ड। बिल्कुल, उन्होंने कहा यार क्या बात करें, ऐसे हलवा होता है। और ये आप थोड़ा डिस्क्लेमर में बता भी दीजिएगा कि ये बच्चे फॉलो ना करें, ये जरूरी है। मेरे कहने से कोई फॉलो नहीं करेगा, मैंने कहा आपसे। महादेव जिससे कराना होगा करा लेंगे जी, और जहां पहुंचाना होगा वहीं पहुंचाएंगे। नियति जो है आपको घुमा कर ले आती है, ये तो मैं मान गया। वहां देखिए, मुझे आईएएस नहीं बनना था, ये भी तय है। नहीं, आप तो प्रमोशन से बनूंगा, आप समझिए इस बात। बिल्कुल, डायरेक्ट आईएएस नहीं बनना था, ये नियति थी। बिल्कुल, बाकी कोई कमी नहीं थी मुझसे। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, तो बहुत दुखी था एक बार। उस समय अभी वाले भाव नहीं थे। तो मेरे पहले वाले अटेम्प्ट में जब उतना पढ़ाई नहीं था, बता रहा हूँ कि साल मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे एक दोस्त थे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आज भी लखनऊ में लोग उस पर हंसते हैं कई बार हम लोग याद करके। तो सब लोग बैठे थे इतना, तो मैंने थोड़ा मूड डाउन था, मैंने कहा बताओ नहीं हुआ, गलत हुआ। तो मैं तो सोचता था निकल ही जाऊंगा पहली बार में। तो उन्होंने कहा यार तुमने पढ़ाई कितना था, मतलब 3 दिन पढ़ के 4 दिन पढ़ के तुम जहां तक पहुंचे वही बहुत है। तो आई रिप्लाइड हिम वेरी सीरियसली। अब हंसी आती है पुराने प्रसंगों पर। मैंने उनसे कहा भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा कितना था, इंपॉर्टेंट ये होता है 3 घंटे में लिखा कितना था, लिखा पूरा था। और कॉपी चेक करने वाले हमने कहा मैं नंबर नहीं दिए, आज भी कॉपी निकलवा के देख लो। और इस बात पर मैं आज भी कायम। हाँ, लिखा तो था कि सिलेक्शन में उस साल का उस सब्जेक्ट से जो भी टॉपर रहे हो, जीएस के जो भी टॉपर रहे हो, उनसे कॉपी आज भी निकाल कर मेरी रेड कर दी जाए। आई चैलेंज इट, मैंने उनसे खराब नहीं लिखा होगा। लेकिन नियति बहुत बड़ा फैक्टर होता है, नियति आपको पहुंचाती है। तो 2014 का वर्ष था, वो जो एसडीएम साहब, हाँ, जो एसडीएम साहबान मेरे कलीग्स थे जिनके बच्चे दे रहे थे, उन्होंने कहा इतना आसान नहीं होता। तो मैंने बचा भी होगा। हाँ, तो मैंने मजाक में कहा, उससे पहले मैं एग्जाम 2010 में देकर अंतिम छोड़ चुका था। तो मैंने कहा 4 साल से पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आज भी मैं एग्जाम दूंगा तो इंटरव्यू में दूंगा, प्री और मेंस कोई नहीं रोक सकता। फिर शर्त लग गई, लगा ली शर्त। तो उस समय के जो हमारे प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, गवाह हैं इस बात के, जो मथुरा में जिनकी पोस्टिंग थी, मैं उसमें मथुरा एसडीएम था, मैंने प्रीलिम्स के 1 दिन पहले छुट्टी ली थी। और मैं एक्टिंग एसडीएम था उस समय एसडीएम न्यायिक भी नहीं होते थे। तो एसडीएम प्रॉपर एसडीएम था, एक तहसील मेरे चार्ज में थी, वहां का एसडीएम था। प्रीलिम्स के 1 दिन पहले मैंने छुट्टी की थी। और मेंस जो है, ये चेंज पैटर्न हो गया था उस समय। अच्छा, जो सीसेट वाला आ गया था। तो मुझे लगता है संभवतः मैं भी उस श्रृंखला का इकलौता व्यक्ति हूँ जो पुराने में सेलेक्ट हुआ है, नए में भी हुआ है जी। तो सीसेट वाले में प्रीलिम्स निकला, उसके बाद फिर मेंस आया, तो मेंस के भी 1 दिन पहले छुट्टी ली। 1 हफ्ते में जाकर लखनऊ में एग्जाम दिया, फिर वापस आके तहसील ज्वाइन कर लिया। देन इंटरव्यू फिर हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, लेकिन नियति जो होती है आप वहीं जाते हैं। तो हम आपके सामने यहाँ बैठे हैं, और हम क्या बैठे हैं, मतलब वही हमारी और आपकी आत्मा अपने जो कर्म बंधन के साथ जीवात्मा बनी है, और उसने जो देह धारण की है, वो यान आपस में बात कर रहे हैं जी। बाकी तो हम दोनों शिव हैं। अरे और उसी में पहुंचना है।